बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है वो एक्सरसाइज 1.4 का है और इसमें हम कंप्लीट एक्सरसाइज 1.4 के शॉर्ट क्वेश्चन या उसके रिलेटेड कोई एमसीक्यूज आएगा वो हम कवर करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ये किसके रिलेटेड है? कन्फॉर्मल के रिलेटेड है। वो कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर बताएं कि ये जो मैट्रिक्स है ये कन्फॉर्मल है फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी ये जो मैट्रिक्स है यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स हैं क्या ये कन्फॉर्मल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो कन्फॉर्मल का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी एक पढ़ा हुआ है, वो है एडिशन के रिलेटेड। कन्फॉर्मल फॉर एडिशन का मतलब ये था, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको वो भी कन्फर्म हो, और ये हम कन्फॉर्मल फॉर मल्टीप्लिकेशन का ये कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ेंगे। तो कन्फॉर्मल फॉर एडिशन का मतलब ये था कि वो मैट्रिक्स कन्फॉर्मल होते हैं एडिशन में जिनके ऑर्डर सेम हो। तो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैट्रिक्स कन्फॉर्मल उस वक्त होते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, यानी कि ये जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स होगा इसकी कॉलम की तादाद वो बराबर हो जो सेकंड ये वाला मैट्रिक्स है इसकी रो की तादाद की। तो वो मैट्रिक्स आपस में क्या होते हैं? कन्फॉर्मल होते हैं। मतलब वो मैट्रिक्स कन्फर्म होते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आपस में। तो देखें इसके अंदर रो की कॉलम की तादाद कितनी है, क्या ये कन्फॉर्मल है? ये हम बताएंगे इसके अंदर। इसमें कॉलम की तादाद बेटे आपको पता है 2 है, क्योंकि कॉलम हम कैसे चेक करते हैं? इस अंदाज से, यानी कॉलम अगर हमने चेक करने हो तो हम इस अंदाज से ही चेक करते हैं। इसमें कितने कॉलम है? 1 और 2। इसके अंदर रो की तादाद देखें कितनी है इस मैट्रिक्स के अंदर, तो इसमें भी रो की मैट्रिक्स की तादाद कितनी है? 1 और 2। तो इसका मतलब ये हुआ ये कन्फॉर्मल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये मैट्रिक्स, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? इट इज़ कन्फॉर्मल फॉर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज इसकी कॉलम की तादाद यानी कि फर्स्ट नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या हुआ? कन्फॉर्मल है। एक और मैंने पार्ट्स इसका उठाया हुआ है इस साइड पे, तो हमने इसको भी देखना है ये कन्फॉर्मल है या नहीं है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1, तो इसमें 1 है। इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है? 2। तो क्या रिजल्ट निकला? इट इज़ नॉट कन्फॉर्मल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये ज़्यादातर एमसीक्यू टाइप का ही क्वेश्चन है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है बेटे? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 हमारे पास मैट्रिक्स दिए हुए उसने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, और वो पूछ रहा है कि उसे मल्टीप्लाई करें। क्या वो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं? साथ उसने हमें ये कंडीशन भी बताई हुई है। तो उसने ये पहला पार्ट उसने उठाया हुआ है कि ए और बी इसको मल्टीप्लाई करके बताएं कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो ए की वैल्यू, मेरे पास ये बुक है, मैंने बुक 9th क्लास की ली हुई है। ये बुक आपने भी अपने सामने रखनी है। तो मैं उसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है? उसने ए बी लिखा हुआ है। तो ए आपके पास क्या है? उसने दिया हुआ है हमारे पास 3 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, उसके बाद -1 है, फिर 2 है हमारे पास। सिमिलरली हम इस तरफ क्या करेंगे? बी की वैल्यू लेंगे। बी की वैल्यू मेरे पास बुक में क्या लिखी हुई है? 6 और 5। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट कराने जा रहा हूँ? फर्स्ट पार्ट। और इसमें वो ये कह रहा है कि बताएं ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो फिर मल्टीप्लाई भी करें। तो हमने यही पढ़ा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं? जब वो कन्फॉर्मल हो। तो देखिए कन्फॉर्मल की डेफिनेशन क्या इसके ऊपर सेटिस्फाई हो रही है। तो क्या थी? फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम की तादाद देखिए कितनी बेटे? इसके अंदर 2 है। मैं इस साइड पे लिखने लगा ताकि आपको पता हो, क्योंकि ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, बस वैसे ही बताएंगे। इसके अंदर रो की तादाद देखते हैं वो कितनी है? 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई। तो हम बस एक बात लिखेंगे, वो ये लिखेंगे It is conformal. It is conformal. It is conformal. किसके लिहाज से? For multiplication. Multiplication का आप ये वाला साइन भी यूज कर सकते हैं। अब बेटे हम इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम समझते हैं। उसको समझाने से पहले मुझे भी पता है और आपको भी पता है, वो ये है कि पानी हमेशा कहाँ से गिरता है? ऊंचाई से नीचे की जानिब, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ पानी मूव करता है। जब वो गिरता है तो एक जगह पे ही गिरता है। इस बात से इस मैट्रिक्स का क्या मतलब है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। जी बेटे देखो, इसके अंदर जब मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है वो हम समझने जा रहे हैं। इसमें ये होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी कि ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है? ये फर्स्ट मैट्रिक्स है और इसकी फर्स्ट रो, यानी देखिए पानी इस तरफ आ रहा है
और वो इधर की जानिब गिरेगा, यानी कि नीचे की जानिब गिरेगा। तो मैंने एरो जो है वो किस डायरेक्शन की तरफ बनाया है, यानी एरो मैंने इस डायरेक्शन से बनाया है, इस डायरेक्शन की तरफ, यानी कि जो पानी है इस डायरेक्शन से आएगा और इस डायरेक्शन की तरफ नीचे गिर जाएगा। तो ये कैसे, मतलब अब इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसमें ये मल्टीप्लाई होता है कि रो मल्टीप्लाई करती है कॉलम के साथ, यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट के साथ, यानी कैसे लिखेंगे 3 यानी कि मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, 6 के साथ। तो कैसे लिखेंगे, इस अंदाज से। अब यही यानी 3 ने 6 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला जो नंबर है 0 5 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 0 किससे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ। यहाँ जो मैंने आपको बताया था कि पानी जब गिरता है तो एक जगह पे गिरता है, मतलब जब रो मल्टीप्लाई होती है कॉलम के साथ तो कट्ठा लिखेंगे। ये बच्चे अक्सर दूर लिख देते हैं, इसलिए मैंने ये एग्जांपल समझाई कि आप जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको वो मिसाल जो मैंने आपको पानी वाली बताई वो आपके जहन में आ जाए। तो ये देखिए जैसे हमने मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया, और दरमियान में इसका साइन जो है वो आपने हमेशा प्लस का लगाना है। तो अब इसका जो ये वाला नंबर, अब यानी कि ये अब डायरेक्शन पानी की नीचे की जानिब है, तो हम भी नीचे मूव कर लेते हैं, यानी इधर इस तरफ। तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट के साथ, यानी कि फर्स्ट ने किया फर्स्ट के साथ, तो क्या आ गया -1 ब्रैकेट में क्या आएगा 6, फिर ये 2 आएगा 5 के साथ, तो लिखेंगे 2 and 5। अब बेटे देखें यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, दरमियान में प्लस आएगा, इसकी हम ब्रैकेट को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 ने 8 के 3 ने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बनेगा 18 बनेगा। 0 ने जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आएगा 0। जब 6 ने -1 के साथ करना है तो क्या बनेगा -6। 5 ने 2 के साथ करना है तो क्या बनेगा 5 2s are 10, दरमियान में हम क्या लगाएंगे प्लस। तो ये बेटे ब्रैकेट हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। 18 यानी कि 18, इसको जब 0 में प्लस करते हैं आप सबको पता है आंसर कितना आता है 18 ही आएगा। और 10 में से जब 6 यानी प्लस माइनस -10 से जब 6 को निकालते तो आंसर कितना आता है, सिंपल 4 आएगा। साइन बड़ी वैल्यू का प्लस है, प्लस हम यूज़ नहीं करते, ऑलरेडी प्लस होता है। एक बात और, जब हम हल कर रहे होते हैं यहाँ पे साइन कौन सा लगाते हैं, इक्वलिटी का साइन यूज करते हैं। तो ये बेटे हमने ए बी को क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। अब इसका सेकंड पार्ट है, मैं उसे सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप इसे जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। जी बेटे मैं इसको अब क्या करने लगा हूँ, इसका सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, इसका बी ए, अगर वो पॉसिबल है तो उसे मल्टीप्लाई करें। तो बी ए, मैं बी ए यानी इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करने लगा हूँ। तो सेकंड पार्ट मेरे पास इसका क्या है कि अगर बी ए पॉसिबल है तो वो आपने मल्टीप्लाई करना है। तो पहले बेटा मैं इसकी क्या लिखूंगा, वैल्यू लिखूंगा। बुक मैंने बंद कर दी है, अगेन मैं ओपन करता हूँ। जी बेटे b की पहले वैल्यू लिखेंगे क्योंकि हमारे पास अब मैट्रिक्स फर्स्ट में क्या कौन सा है b, तो b हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसकी वैल्यू आपके पास 6 है एंड 5 है, और इसको फिर क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे हमने a की वैल्यू यूज़ करनी है, वो क्या आपके पास 3 है एंड 0 -1 एंड 2। जी बेटे जल्दी से मुझे बताएं कि क्या ये कन्फॉर्मल है या नहीं, क्या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अगर आपको आता है नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर मुझे आता था, मैंने इसको खुद किया। जी बेटे कन्फॉर्मल की डेफिनेशन के मुताबिक क्या डेफिनेशन थी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी कॉलम की तादाद, कितने कॉलम इसके अंदर, तो इसके अंदर एक कॉलम है। दूसरे की रो कितनी है इसके अंदर 2, तो क्या ये दोनों बराबर है, ये तो बराबर ही नहीं है। तो सिंपल सा आंसर क्या लिखेंगे, इट इज नॉट कन्फॉर्मल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे सिंपल आंसर इसका क्या बनेगा, इट इज नॉट कन्फॉर्मल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कन्फॉर्मल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये बेटे आपके पास कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। आई होप आपको इस क्वेश्चन की जरूर समझ आई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि वो क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह का है। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 3 को मैं ये आप जल्दी से नोट कर लें, अगर आपने नोट करना है, वैसे बहुत आसान सा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 के बेटे मेरे पास टोटल 6 पार्ट है, जिसमें से मैं आपको फर्स्ट 4 यानी कि टोटल 5 पार्ट्स हैं, फर्स्ट 4 में से मैं आपको कोई एक क्वेश्चन कराऊंगा। क्यों,
बिल्कुल एक जैसे, आप थोड़ा सा गौर से देखें, बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं आपको एक करवाऊंगा और फिर मैं आपको 5 वाला पार्ट ज़रूर करवाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। चलें जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा हुआ? 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पहले मैं नोट करता हूँ, मैं बड़ा प्यारा लिखता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा जब मैं व्हाइट बोर्ड पे नीट काम करूँगा। तो जी इसका मैं करवाता हूँ आपको, थोड़ा सा मुश्किल पार्ट ना करवा दूँ। चले सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका। पहले हम कौन सा पार्ट करते हैं? सेकंड पार्ट। लिखता हूँ मैं क्वेश्चन, आपके पास क्या है? 1 है, 2 है, ब्रैकेट है बहुत प्यारी सी, और फिर यहाँ पे बड़ी छोटी छोटी प्यारी प्यारी ब्रैकेट्स हैं। फिर क्या लिखा हुआ उसने? 5 लिखा हुआ है, माइनस का 4 लिखा हुआ है, एंड देन ब्रैकेट बंद कर दी है। आई होप आपको भी आता है पेपर में कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या राइट कर लेते हैं? सोल्यूशन हम लिखते हैं। कुछ बच्चे शॉर्टकट में लिखते हैं SOL, कुछ बच्चे कंप्लीट वर्ड भी लिख देते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं। जी बेटे, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? हमने समझा था मल्टीप्लाई करते हैं कि फर्स्ट ऐसे एरो लगाते हैं, लेकिन ये एरो कहाँ लगाना है? अपने माइंड के अंदर, क्वेश्चन पे नहीं, ना शीट के ऊपर, वरना क्वेश्चन एग्जामिनर कहेगा ये इसने क्या कर दिया है। दूसरी तरफ हम एरो कहाँ लगाते हैं? यहाँ की जानिब, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि पानी ऐसे की जानिब आता है। फर्स्ट एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई करते हैं? फर्स्ट के साथ। तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 5, और फिर क्या करते हैं? सेकंड मल्टीप्लाई किससे? इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि पानी जब गिरता है तो एक जगह ही गिरता है, अभी तो पानी गिर रहा है ना, इसलिए एक ही जगह पे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस का 4 लिखेंगे। दरमियान में साइन कौन सा यूज़ करते हैं? प्लस का, और मैट्रिक्स की ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। आपने बिल्कुल प्यारी सी ब्रैकेट लगानी है, मैं टेढ़ी लगा रहा हूँ, बहुत बुरी लग रही है, इसको रेज कर देते हैं। दोबारा मैं लगाता हूँ, ओए होए बहुत अच्छी सी नहीं लगी, चले कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट वैसे देखिए बेटे, 5 1s are 5 प्लस ये प्लस है और ये माइनस, तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना, प्लस माइनस माइनस, 4 2s are 8। तो बेटे ये हमने क्या किया? इसको मल्टीप्लाई कर, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और उसका लास्ट हम यहाँ पे पहुंचे। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये दोनों क्या हो रहे हैं? माइनस हो रहे हैं। तो आंसर इसका सिंपल क्या आएगा? माइनस का 3 आंसर आएगा। आई होप आपको इसको क्वेश्चन की ज़रूर समझ आएगी। अब इसके चलते हैं हम इसके 5 पार्ट्स की तरफ। जल्दी से आप वीडियो को पॉज करें, इसको नोट कर लें ताकि आप 5 पार्ट्स को भी अच्छे से समझ सकें। जी बेटे, अगर आपने नोट कर लिया तो मैं रेस करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा करेंगे? 5 है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से लाजमी कोई ना कोई एक शॉर्ट पूछ लेता है एग्जामिनर, ताकि हम भी इस वीडियो में अच्छे से समझ सकें, ताकि हमारी कोई मिस्टेक ना हो। तो हम इसका 5 पार्ट्स की तरफ मूव करने लगे हैं। 5 पार्ट्स हमारे पास कौन सा है? पहले मैं इसे नोट कर लेता हूँ। मेरे पास है 1 है, यहाँ पे 2 है, फिर उसने माइनस का 3 दिया हुआ है, फिर 0 एंड 6, फिर माइनस का 1, और फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेरे पास क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है, 0 5 माइनस का 4। तो ये मैंने क्या लिखा? खुद वैल्यू। काश आप मेरी क्लास में होते, मैं आपसे पूछता बेटे क्या वैल्यू है, लेकिन अभी तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मैं तो आपको नहीं जानता। लेकिन कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि सर मैं आपका लेक्चर्स मैंने सुना और बहुत अच्छा लगा, या मुझे बता सकते हैं सर आपका मेथड कैसा है। ओके चलिए बच्चे, इसको अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के ये मैट्रिक्स में इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। थोड़ा सा इसलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि इसमें कुछ ज़्यादा ही वैल्यूज़ आ रही हैं, कोई मसला नहीं है। वही काम कि फर्स्ट ये वाली जो रो है, यानी कि ये वाली किससे मल्टीप्लाई करेगी? इस वाले कॉलम के साथ। फिर ये जो है आपके पास रो, ये किससे मल्टीप्लाई करेगी? ये इसके साथ। ओ मैंने गलत बताई बात, क्यों? दोबारा देखते हैं। देखिए बच्चे, ये वाली बात नहीं आपने याद रखनी, मैं आपको गलत बताने लगा था लेकिन मुझे याद आ गया, यही बात तो आपको पता ही नहीं है। देखिए बच्चे, ये वाला पानी है, ये यहाँ पे पहले गिरेगा, तो हम पहले इकट्ठा करके लिखते हैं, फिर हम आगे की जानिब मूव करते हैं। तो मैं मूव करता हूँ, 1 ने जब मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो हम क्या लिखेंगे? 1 एंड 4। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी यानी 1 2, यानी कि 1 ने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, अब ये सेकंड वाला मल्टीप्लाई करता हूँ इधर। तो ये मुझे पता है, एक दफ़ा यहाँ पे मैंने पानी को डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर गिरा दिया, और दरमियान में साइन कौन सा यूज़ करूँगा? प्लस का। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यही वाटर है, ये वाला इस डायरेक्शन में गिरेगा। जैसे मैंने यहाँ से पानी की ये वाली पोजीशन बनाई, तो मैं भी ये जगह छोड़ के यहाँ पे मूव कर जाऊँगा। तो क्या करेंगे? 1 में मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो क्या लिखेंगे? 1 × 5। देन हम क्या लिखेंगे? 2 है, 2 मल्टीप्लाई किसके साथ करेगा?
2 करेगा माइनस का 4 के साथ। दरमियान में साइन कौन सा यूज़ करते हैं, जल्दी से मुझे बताएं, प्लस का। तो हम क्या यहाँ पे साइन यूज़ करेंगे, प्लस का साइन। अब हम नीचे की जानिब आते हैं। देखिए बच्चे, जैसे हम ऊपर से नीचे की जानिब आए, हम भी ऊपर से नीचे की जानिब, यहाँ पे हम लिखेंगे काम। तो क्या लिखेंगे, माइनस ने 3 यानी कि जो मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, 4 के साथ। दरमियान में हम क्या लगाते हैं, प्लस, फिर 0 मल्टीप्लाई करेगा 0 के साथ, तो क्या लिखेंगे 0 × 0। फिर हम इसी तरह -3 यानी कि ये वाली, यानी अगर मैं एरो बना दूँ तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, समझ भी आ जाएगी। ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट अब मज़ीद इधर जाएगा, यानी कि ये मल्टीप्लाई इससे हो चुका है, अब ये वाला मज़ीद इधर मल्टीप्लाई होगा। देखिए फर्स्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट, तो क्या बनेगा -3 × 5, और फिर दरमियान में क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। 0 मल्टीप्लाई किससे होगा, माइनस के 4 के साथ, तो 0 लिखेंगे, साथ क्या लिखेंगे, -4। ये मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन में जो रो थी यानी सेकंड रो को मल्टीप्लाई मैंने करवा दिया। सिमिलरली मेरे पास जो थर्ड रो है, ये बेटे एरो आपने नहीं बनाने रफ में, अगर आप बनाना ही चाहते हैं, इसके अलावा आपको समझ नहीं आती, तो आप लेड पेंसिल से बनाए, देन उसे रेज करते हैं। अब ये मेरे पास बेटे 6 है, तो मैं 6 को मल्टीप्लाई करवाने जा रहा हूँ। 6 ने 4 से मल्टीप्लाई होना, तो क्या बनेगा 6 × 4। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, प्लस, फिर ये वाला माइनस, 6 ने 4 से किया, फिर -1 ने 0 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या लिखेंगे -1 & 0। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। दोबारा फिर कर लेते हैं, इस वाले रो को अगेन इसके साथ करना है। तो 6 ने किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 के साथ, तो कैसे लिखेंगे 6 × 5। ये हो गया। फिर हमारे पास -1 ने किससे मल्टीप्लाई होना है, -4 के साथ, तो क्या दरमियान में साइन यूज़ करते हैं, प्लस का। -1 ने मल्टीप्लाई करना है -4 के साथ, तो साथ हम मैट्रिक्स की क्या करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स की ब्रैकेट को क्लोज किया, साथ मैंने इक्वलिटी का साइन यूज़ किया। अब देखिए मेरे पास जगह व्हाइट बोर्ड की लेंथ की वजह से कम होने की वजह से मैं इसको प्यारा, क्योंकि बाद में अगर मैं व्हाइट बोर्ड की डायरेक्शन को ज़्यादा लेके जाता हूँ तो आपको वीडियो में वर्ड्स पूरे नज़र सही नहीं आते, इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्लोज ही दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, नज़र भी आ सके। जैसे बेटे देखिए 4 और 1 ने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो मैं बड़ा प्यारा करके यहाँ पे लिखूंगा 4, फिर 0 ने 2 से प्लस है, 2 ने 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर कितना बनेगा 0। पहले मैं ये वाले मल्टीप्लाई करके साथ साथ लिखता जाता हूँ, पहले मैं ब्रैकेट भी लगा लेता हूँ मैट्रिक्स वाली। देखें 4 ने करना है 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा -12। फिर 0 ने 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बनेगा 0 ही बनेगा। फिर 6 ने 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्या बनेगा 24। फिर प्लस है, प्लस, हाँ माइनस भी है, प्लस माइनस बेटे क्या होता है, माइनस होता है। और 1 ने 0 से करना है मल्टीप्लाई, क्या बनेगा 0। ओके बच्चे, अब हम आते हैं इस तरफ और इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। 5 ने 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बनेगा बेटे 5 बनेगा। अब हमारे पास ये प्लस है, वो माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 4 2 क्या बनेगा 8 बनेगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा माइनस का 15, 5 3 15, माइनस का साइन वैसे। अब ये माइनस है, वो प्लस है, प्लस माइनस क्या बनता है माइनस। 0 से मल्टीप्लाई कोई भी चीज़ होती है तो क्या होती है, वो 0 होती है। 6 ने 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या बनेगा 30 बनेगा। ये माइनस बेटे यहाँ पे देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो साइन आ रहे हैं, माइनस माइनस क्या होता है बेटे, क्या होता है प्लस होता है। फिर ये वाला प्लस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है प्लस आ जाता है। तो 4 1 बेटे क्या होता है 4 आता है। तो इसी तरह हम इस ब्रैकेट को क्या कर देते हैं क्लोज कर देते हैं। तो ये मैंने क्या किया, मैट्रिक्स को अभी तक मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ तक पहुँच गया। अब मैंने इनको क्या करना है आपस में प्लस करूँगा। अब बेटे देखिए इसको प्लस करते हैं, प्लस करके मैं इस जानिब लिखने लगा हूँ आपके पास। देखिए 4 में 0 प्लस किया आपके पास 4 आएगा, -12 में 0 को प्लस किया तो कितना आएगा माइनस का 12 आएगा। फिर 24 में 0 को किया तो क्या आएगा आंसर 24 आएगा। ओके बच्चों, ये वाली साइड होने के बाद मैं इस तरफ वाला करूँगा। एक बात और बहुत कि बाज़ बच्चों ने जैसे मैं समझाता हूँ वैसे वो भी मुझे करके दिखा देते हैं। तो बात तो सही है कि टीचर जैसे कहे वैसे करना चाहिए, टीचर की बात भी माननी चाहिए। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम वाइट बोर्ड पे जब करवाते हैं तो हम जगह कम होने की वजह से बाज़ का उस स्टेप को इस जानिब भी कर देते हैं। ये स्टेप सही है गलत नहीं है, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप अपवर्ड की तरफ से आ रहे हैं नीचे की जानिब तो आप नीचे नीचे लिखते जाएं। जब पेज एंड होता है तो आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर ले, बजाय कि उसी पेज की दूसरी जानिब यानी राइट साइड की जानिब स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं करना आपने, ये मेरी बात आपने याद रखनी है। तो अब देखिए 5 और 8 इनको माइनस करें तो आंसर कितना आता है 3। कुछ बच्चे मुझे कहते हैं 3, लेकिन बेटे -3 आता है। साइन आपने भूलना नहीं है, तो क्या लिखेंगे माइनस का 3 लिखेंगे। -15 में 0 क्या फ़र्क नहीं पड़ता, क्या आएगा -15। 30 और 4 कितना हो जाएंगे 34।
तो ये बेटे हमारे पास एक प्यारा सा एक अच्छा सा हमने आंसर निकाल लिया है मल्टीप्लाई करके। आपने बेटे इसी तरह ही मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 के इन पार्ट्स की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बेटे हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। बेटे इसके काफ़ी प्यारे प्यारे पार्ट्स हैं, तो मैं आपको सिर्फ 2 पार्ट्स करवाऊंगा। आप कहेंगे सर बाकी पार्ट्स कहाँ गए, बाकी क्यों नहीं करवाने, बुक में तो है। वो बेटे आपने खुद करनी है, सारा काम ही मैं करवा दूंगा। तो बेटे आपने क्या करना है, सारा टीचर से करवाएंगे तो आपने क्या करना है, ऐसे तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, समझ नहीं आएगी। इसलिए 2 पार्ट्स मैं करवाऊंगा, बाकी आपने खुद करने, ताकि आपको भी मज़ा आए मैथ सीखने का, पढ़ने का। सारा कुछ अगर टीचर करवा देता है तो वो पढ़ने का मज़ा नहीं आता, ना ही वो अच्छे से समझ आती है। थोड़ा सा काम टीचर से करवाते हैं, खुद करते हैं, इससे ज़्यादा मैथ की समझ आएगी आप सब बच्चों को। उम्मीद से आप बच्चों को मैथ अच्छा लग रहा होगा, समझ आ रही होगी। चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, 4 है, और हम इसका कौन सा पार्ट करने जा रहे हैं, बी पार्ट्स। सबसे पहले मैं बी पार्ट्स बताना चाहूँगा, कौन सी पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। बी पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, डी पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, और ई पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं सिर्फ बी और डी करवाऊंगा, बाकी आपने बेटे खुद करना है। तो हमारे पास बी पार्ट की तरफ मैं मूव करता हूँ बेटे। मैं उसका सोल्यूशन की जानी मैं डायरेक्ट पढ़ूंगा, ताकि वीडियो बड़ी ना हो, मेरे प्यारे बच्चे बोर ना हो, क्योंकि इन बच्चों की वजह से तो हम टीचर आबाद हैं। बच्चे तो ही कमाल के होते हैं। जी, बी पार्ट्स में लिखने जा रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे मेरे पास क्या लिखी, उसकी वैल्यू 1 है, बहुत प्यारी प्यारी वैल्यू दी हुई इसमें। 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है। एंड देन फिर इधर मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। दूसरी वैल्यू क्या दी हुई है, 1। फिर उसने यहाँ पे 2 दी हुई है, एंड 3 है, फिर मेरे पास 4 है, एंड -1 है, फिर आपके पास 1 है। बेटे आपने घबराना नहीं है कि शायद सर ने कैसे क्वेश्चन कर दिया, ये इतना मुश्किल है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, वही मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं है। कैसे, अब देखिए इसका हम सोल्यूशन में मैंने ये वाला पार्ट्स लिख रही है। अब इसको मल्टीप्लाई की जानी मैं करने जा रहा हूँ। इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटे, देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इक्वलिटी का साइन यूज़ करने लगा हूँ। वही काम, ये हमारे पास कौन सी रो है, फर्स्ट रो है, और इसने मल्टीप्लाई किससे करनी है, सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी पानी गिरेगा इस जानिब। वही काम। अब इस डायरेक्शन में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो पहला नंबर पहले से ही मल्टीप्लाई करेगा। तो 1 क्या लिखेंगे, 1 × 1। फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे से करेगा तो क्या लिखेंगे, 2 × 3। फिर तीसरा एलिमेंट इससे करेगा तो क्या लिखेंगे, 3 × -1। तो बेटे आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए इनके दरमियान में साइन क्या यूज़ करते हैं, प्लस का। कुछ बच्चे कहते हैं सर ऐसे ही लिखा रहने दें। बेटे जब पानी गिरता है तो एक जगह पे इकट्ठा होता है, तो इसी तरह हम इसको इकट्ठा करेंगे, यानी एक नंबर बनाएंगे। तो इस तरह लिखेंगे तो एक नंबर ही बनेगा। नेक्स्ट हम इसी पानी वाली इस डायरेक्शन को हम इस जानिब कराएंगे, मतलब इस तरफ कराएंगे। एरो बेटे आपने नहीं बनाने, लेड पेंसिल से बना सकते हैं, फिर रेस करने ज़रूरी है। फिर पहला नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या लिखेंगे, 1 × 2। और फिर हमने सेकंड 2, यानी इस 2 को मल्टीप्लाई करें इस 4 के साथ तो क्या बनेगा, 2 × 4। और फिर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 3 × क्या बनेगा, 1। दरमियान में साइन बेटे हम कौन सा लगाएंगे, प्लस का। ये इन दोनों के दरमियान में हमने जिस तरह इनकी स्पेस है वो स्पेस आपने ज़रूर छोड़नी है। अब बेटे 4 की तरफ आते हैं। 4 ने किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 के साथ, तो क्या लिखेंगे, 4 × 1। फिर 5 ने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो क्या लिखेंगे, 5 × 3। फिर 6 ने मल्टीप्लाई 6 ने करना है -1 के साथ, तो क्या लिखेंगे, 6 × -1। दरमियान में बेटे का साइन कौन सा यूज़ करते हैं, हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं। फिर इसी तरह ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 किससे मल्टीप्लाई करेगा, 2 के साथ, तो क्या लिखेंगे, 4 × 2। दरमियान में साइन प्लस का। फिर 5 मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ, क्या लिखेंगे, 5 × 4 प्लस का साइन। फिर 6 मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, तो क्या लिखेंगे, 6 × 1। और साथ आपने मेरे प्यारे बच्चों ने ब्रैकेट्स को क्लोज कर देना है। तो जी बच्चों यहाँ तक हमने कर लिया, बहुत आसान सा आगे रह गया, कोई मसला नहीं है। 1 ने 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। 2 ने 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 3 6 होता है। 3 ने -1 भी है, तो प्लस माइनस बेटे क्या होता है, माइनस होता है। 3 1 ज़र आपके पास क्या आएगा, 3। जैसे मैंने इनको मल्टीप्लाई करवा दिया है, ऐड कर दिया, हल कर दिया, हम नीचे वाले कर लेते हैं। 4 1 ज़र क्या होता है बेटे, 4 होता है। प्लस है, आपने भी प्लस यूज़ करना है। देखिए 5 3 ज़र क्या होता है बेटे, 15 होता है, आप वो लिख दें। ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस बेटे क्या होता है, माइनस। 6 1 ज़र क्या हुआ, 6। अब बेटे देखिए ये वाले नंबर, अब ये नंबर आप इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना फासला
बड़ा अजीब सा लगे, लेकिन जब आप कॉपी पे करेंगे तो बहुत प्यारा लगे। मैं व्हाइट बोर्ड पे कर रहा हूँ ओपन ताकि आपको साफ नजर आए। तो बेटे इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या है मेरे पास, 2 1 क्या बनता है 2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इस बोर्ड मार्कर में बहुत सही कम है, मैंने बोला भी था यार भर दो, लेकिन उसने नहीं भरी, चले कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या आएगा 2 1 2। तो प्लस है बेटे, प्लस आएगा 4 2 क्या आएगा 8 आएगा, प्लस है प्लस लिखेंगे 3 1 बेटे क्या आएगा 3 आएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये वाली नंबर, तो क्या बनेगा 4 2 8 प्लस का प्लस 5 4 20 बच्चों। उसके बाद ये प्लस है प्लस लिखेंगे 6 1 6 और फिर ब्रैकेट को हम क्या करेंगे क्लोज। तो इसी तरह मैंने मैट्रिक्स को क्या कर दिया है, पूरा प्यारा प्यारा मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका हम क्या लेने लगे हैं, आंसर लेने लगे हैं। आंसर इसके बाद बच्चे क्या आएगा, देखिए बच्चों, देखिए ये दोनों प्लस के हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप ना बताएं, हम कैलकुलेटर से कर लेंगे, और मेरे बताने से पहले वो मुझे आंसर दे देते हैं। क्यों, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आपका ये ब्रेन बहुत प्यारा ब्रेन है, इसको भी इस्तेमाल करें। ये जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा ओपन होगा। तो चलिए बच्चों 6 और 1 प्लस के हैं, 3 माइनस करें तो आंसर कितना आता है 4 आएगा। फिर ये तीनों प्लस के नहीं है, ये दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस करें फिर 6 निकाल दें तो कितना आंसर आएगा, मेरे ख्याल में 13 आएगा। अगर गलत हो तो आप ज़रूर सही करिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा सर आपने गलत किया था। अब हम इसकी तरफ आते हैं, ये सारे प्लस के तो आंसर कितना आएगा 13 आएगा, इधर इनके नीचे लिख लेते हैं। फिर ये सारे प्लस के तो कितना आंसर आएगा, आई थिंक 34 आएगा, नहीं तो मुझे बता सकते हैं सर आपने सही नहीं बताया। तो ये बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट मैंने आपको करवाया। आई होप आपको इसकी ज़रूर समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई हो मुझे कमेंट्स में बताइएगा सर हमें आपके लेक्चर की समझ आई है, नहीं आई तो तब भी आपने मुझे ज़रूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ, जो एग्जाम का एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्यारा सा क्वेश्चन है। और बच्चे जब उसको करते हैं तो घबरा लेते हैं कि सर बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन था, हमें समझ नहीं आती। तो बेटे मैं आपको बहुत प्यारे से अंदाज से समझाऊंगा, मेरे बच्चों को क्यों मुश्किल लगे, आसान मेथड से समझाया जाए तो बच्चों को अच्छा लगता है। जी बच्चे क्वेश्चन नंबर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, राइट करूँगा आपके सामने। क्या है मेरे पास 8 5 6 4, तो मैं क्या लिखूँगा, पहले लिखूँगा 8 फिर लिखूँगा 5, फिर मेरे पास क्या है 8 5 के बाद है 6 एंड देन मेरे पास 4 है। और इस तरफ भी मैं मैट्रिक्स में लिखूँगा, क्या लिखा हुआ है 2 है -4 है, फिर मेरे पास है -5/2 है एंड देन मेरे बच्चों क्या है 4 है। तो ये बेटे बहुत आसान सा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, कोई घबराना नहीं है। ये क्या आ गया, आखिर क्वेश्चन ही ना, नंबर ही है, कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो बेटे सबसे पहले हम क्या वही काम मल्टीप्लाई करते हैं, पहला नंबर पहले से, दूसरा दूसरे से, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, वही काम। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा सर आप 8 को 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। बेटे करवा तो सकते हैं, लेकिन वही बात मिस्टेक हो जाती है और फिर नंबर ज़्यादा लेने के बजाय 0 आ रहा होता है, वो काम आपने नहीं करना। इसलिए आपने सारे स्टेप करें, कोई मसला नहीं है, अच्छे नंबर तो आने वाले हैं ना प्रैक्टिस से ही। तो पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई करेगा, दूसरा नंबर इससे मल्टीप्लाई करेगा, यानी सेकंड वाला सेकंड से। तो साथ हम क्या लगाते हैं, दरमियान में प्लस लगाते हैं, यानी कि सेकंड वाला सेकंड से मल्टीप्लाई करेगा। तो प्यारी मल्टीप्लाई कर दी है। अब हम इसी को यानी इसी रो को इस वाले से करेंगे, तो क्या वही बच्चे प्यारी सी बात कि आपने क्या लिखना है 8 -5/2 और फिर हमने क्या लिखना है, दरमियान में प्लस लिखना है। फिर 5 ने मल्टीप्लाई किससे करना है 4 के साथ, तो क्या लिखेंगे 5 × 4। मेरे प्यारे बच्चों आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हम कैसे करेंगे बेटे, देखो पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन लिखेंगे ब्रैकेट में पहले, क्योंकि ट्रैक नहीं करेंगे हम, ज़्यादा नंबर की बजाय कम नंबर क्यों लें। फिर ये वाला नंबर हमने 4 इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बनेगा 4 × माइनस का 4, दरमियान में आपने बेटे साइन कौन सा यूज़ करना है, प्लस का साइन यूज़ करना है। ओके अब ये वाला 6 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे क्या बनेगा 6 × क्या बनेगा माइनस का 5/2 और दरमियान में हमारे पास साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा। फिर ये वाला 4 इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 4 × 4। आई हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी कि मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया। इसके बाद वाला जो स्टेप है बेटे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए आपके पास ये वाला नंबर है, इसका थोड़ा सा मसला होना है जिसकी वजह से आप बताते हैं कि सर ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल सा, ये ना करवाएं, पेपर में ना दीजिएगा, आसान सा है बेटे। यही तो आप एक दफ़ा करेंगे तो फिर कहेंगे सर ये वाला पेपर में देना चाहिए था आपको।
नहीं बेटे ये नीचे है ये ऊपर है, यानी कि ऊपर नीचे क्या होता है, कटिंग होती है। करते कटिंग 2 1 2 4 8। टेबल मुझे भूल भी जाते हैं, आपने मेरी हेल्प जरूर करनी है। अब ये बेटे देखिए ये नीचे है 2, ये ऊपर है, तो 2 3 क्या होता है 6। कटिंग होगी, बहुत आसान सा मेथड बन गया। जैसे ये वाले 2 नंबर बन गए, इसी तरह ये भी 2 नंबर बन गए। कितना आसान सा मेथड है। नीचे वाले 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती। अब बेटे देखिए 8 2 क्या होता है 16 होता है, प्लस और ये माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 5 2 4 क्या होता है 20। 6 2 बेटे क्या होता है 12 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 4 क्या होता है 16 होता है। तो इस डायरेक्शन पे जो मैट्रिक्स थे हमने इसको क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। बेटे इस तरह देखिए ये 4 है और ये 5 है, ये माइनस का साइन भी है, इधर कोई साइन और प्लस है, प्लस माइनस, तो इनके साथ क्या आ रहा है माइनस। 5 4 क्या बनता है 20 बनता है। ये प्लस है मेरे बेटे, तो क्या आएगा प्लस आएगा। 5 4 क्या होता है 20। फिर ये बेटी माइनस का, ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या आएगा माइनस है। 5 3 क्या होता है 15 होता है। फिर ये मेरे पास बेटे प्लस है, प्लस आ जाएगा। 4 4 क्या होता है 16 है। तो ये बच्चे हमने क्या किया, इतना मुश्किल वाले क्वेश्चन को इतना आसान करके बना दिया। अब हम इसको क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। वो तो आपके बाएं हाथ का खेल है प्लस करना, तो उसी तरह आपने भी क्या करना है, बाएं हाथ को इस्तेमाल करके कर लेना है। देखिए करेंगे तो कितना आंसर आएगा -4। क्या मुझे समझाने की ज़रूरत है, मेरे प्यारे बच्चों इंटेलिजेंट है, इनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इनको बेटे हल करते हो तो इसका भी आंसर कितना आता है -4 आता है, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का। प्लस माइनस माइनस 16 में से 12 निकालें, 4 बेटे -4 लिखना है, साइन नहीं भूलना वरना एग्जामिनर 0.5 ले जाएगा। अब बेटे इस तरह देखें 20 से 20 निकालें तो कितना बनता है, सर्दी भी बहुत है, और ये बनता है 0, और ये दोनों हल करें कितना आंसर बनता है 1। तो ये मेरे बेटे आपके पास एक्सरसाइज 1.4 के आज हमने कम्प्लीटली शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े, एक नए अंदाज से, एक फ़नी अंदाज से, एक मज़े वाले अंदाज से। और बच्चों लास्ट पे जाते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहने चाह रहा हूँ कि इन क्वेश्चन की ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। और बाकी जब भी ये पहला मैथ चैप्टर जो है इसमें, और मैथ में मेन ये प्रॉब्लम होता है कहीं बच्चे मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, कहीं माइनस भूल जाते हैं, तो अपने माइनस और मल्टीप्लाई वाले जो पॉइंट्स होते हैं या जो तरीकाकार होते हैं जहाँ पे वो स्टेप में फॉलो होते हैं वो अपने ज़रूर करना है। और हाँ, जाते हुए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें, नीचे कमेंट्स भी कर दें, अपना नाम लिख के, अपना शहर का नाम लिख के ज़रूर कमेंट्स किया करें, ताकि हमें पता चले हमारे व्यूअर्स, हमारे स्टूडेंट कहाँ से किस शहर से हैं। और हाँ, टीचिंग मेथड के ऊपर आपने ज़रूर बताना है कि सर आपका मेथड कैसा है और आप इसे इम्प्रूव करें या यही ठीक लगा है हमें। और हाँ, क्वेश्चन का पढ़ाने का अंदाज़ और क्वेश्चन जो आपको समझ ना आया हो, या कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक जो आपको चाहिए, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके वो टॉपिक या वो वीडियो हमसे ज़रूर मंगवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपने आए हमारे इस लेक्चर, हमारे चैनल के ऊपर इस लेक्चर को वॉच किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं के साथ अल्लाह आपको कामयाब करे, आपके बहुत अच्छे पेपर हों और आप 2023 के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स के साथ बहुत अच्छे ग्रेड गेन कर सकें। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।